आज हम बात करते हैं नाभि चिकित्सा या हीलिंग थ्रू बेली बटन। ये बहुत ही प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, पर आज हम कहीं ना कहीं इसे भूलते जा रहे हैं। तो इस चिकित्सा पद्धति पर बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि नाभि यानी कि बेली बटन का क्या इम्पोर्टेंस है। जब एक बच्चे का जन्म होता है, एक जीव जब इस धरती पर आता है, तो जन्म से पहले वो जब अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो वो इसी नाभि के द्वारा अम्बिलिकल कॉर्ड, एक ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होती है, उसी के द्वारा अपनी माँ से जुड़ा होता है, जिसके थ्रू उसको जितने न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन जिस चीज़ की ज़रूरत होती है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, वो उसे मिलता है। योग की नज़र से यदि देखें तो हमारे शरीर में जो 7 प्रमुख चक्र हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, उसमें से तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, नाभि के जस्ट ऊपर होता है। आयुर्वेद की नज़र से देखें तो आयुर्वेद में तो नाभि को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। 72,000 नाड़ियाँ होती है हमारे शरीर में और वो नाभि से ही इमर्ज आउट होती हैं, एक गुच्छे की तरह नाभि पर रहती हैं। और जब हम नाभि चिकित्सा करते हैं तो इन 72,000 नाड़ियों की हीलिंग होती है और नाड़ियों के थ्रू पूरे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स की होती है। तो कैसे करते हैं हम ये चिकित्सा? ये ऑयलिंग के थ्रू होती है। नाभि में घी या तेल लगा करके उसका मसाज करने से ये हीलिंग होती है, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बहुत ही मिराक्युलस रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सोने के पहले नाभि में हम 3 बूंद तेल की डालते हैं, उसका हल्का मसाज करते हैं सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और फिर उसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं। सुबह नहाने के वक्त उसकी सफाई कर लेते हैं। बस इतना सा ही करना होता है। इसके लिए हम अलग अलग तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर जॉइंट्स में पेन है, जोड़ों में दर्द है, खास करके यदि घुटनों में दर्द है, तो हम अपनी नाभि पर कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 ड्रॉप कैस्टर ऑयल की डाल करके रात में यदि उसका हल्का मसाज करके छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें एक और चीज़ भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि कैस्टर ऑयल डाल करके उसकी मसाज करने के बाद हल्का गर्म पानी में एक टॉवल को लेकर निचोड़ करके अगर उसको 15-20 मिनट के लिए नाभि के ऊपर रखते हैं तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसे ही यदि आपके पैरों की एड़ियाँ फटी हुई है या स्किन बहुत ड्राई है या फर्टिलिटी कम है, हम नारियल तेल, कोकोनट ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल बहुत अच्छा होता है। लीवर के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए, उन लीवर और इंटेस्टाइन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है सरसों का तेल, हमारी गट हेल्थ के लिए। ग्लोइंग स्किन के लिए तो हम आमंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमंड ऑयल हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यदि कहीं पिंपल्स हो गए हैं, एक्ने हो गए हैं, तो हम नीम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। महिलाओं में यदि पीरियड्स के टाइम पे क्रैम्प्स आते हैं तो हम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पीरियड्स में और दूसरी भी प्रॉब्लम्स है, पीरियड्स इरेगुलर है या एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम स्पीयरमिंट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। पर इसके साथ हमें एक और बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हम अपने खान पान को, अपने भोजन को ठीक रखें। कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे योगासन, वॉकिंग, प्राणायाम, ध्यान करें और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है। करके देखें, आपको बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स मिलेंगे। जय हिंद।